अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। देखें जी, किस कदर धुंध पड़ रही है, हर तरफ फॉग ही फॉग है। हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि घर के अंदर तो कर्टन सुबह-सुबह पड़े होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, तो बाहर के वेदर का कोई पता नहीं होता है। पिछले 2 दिनों से वेदर बहुत अच्छा था और ऐसे लग रहा था कि समर आ गया है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले हैं तो अच्छी खासी ठंड और काफ़ी फॉगी सा हुआ हुआ था मौसम। तो अ, बस बच्चों को छोड़ा स्कूल, वापस आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। तो ये जी है नुस्खा एक कल्ब है, और ये मेरी कज़न ने दिया है मेरे हस्बैंड को। तो मेरे ख़्याल से वो पाकिस्तान से अपने लिए लेके आई थी। तो मेरे हस्बैंड को जब तकलीफ़ हुई तो फिर वो उनके लिए लेके आई। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, और इसमें जो हार्ट में जितनी भी ब्लॉकेज हुई हुई होती है वो आपकी क्लियर हो जाती है। इसको यहाँ तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है, आप सुबह निहार मुँह लें इसको, और उसके अलावा असर के टाइम लें। तो आपने ये नुस्खा जो है वो आप गर्म पानी में भी डाल लें, आप उसके अलावा ठंडे पानी में भी, किसी जूस में भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून है, लेकिन मैं टीस्पून के साथ डाल रही हूँ। असल में ये जो हमारी जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं से मिलके बना होता है। आप घर में खुद बना सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 3-4 चीज़ें हैं। एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन, हनी और जिंजर का जूस। ये तीनों जूस आप वज़न ले लें और इनको आप ख़ुद भी जो है वो बना सकते हैं, और इसका एक मख़सूस तरीका है बनाने का। बहरहाल ये बना हुआ मिल जाता है तो आपके लिए और आसानी हो जाती है। तो दूसरा मदर डे था और मेरी बेटियां मेरे लिए फ़्लावर लेके आई हैं। तो अब इनको मैं यहाँ से निकाल के पानी में जार में डाल के रखूँगी। बहुत ही खूबसूरत फूल हैं, घर में फूल हों और वो भी फ्रेश वाले हों तो आपको और ही ज़्यादा ताज़गी का एहसास होता है, और फिर आपके बच्चों ने दिए हों तो फिर और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ट्यूलिप के ये फ्लावर्स मुझे बेहद पसंद है, इनका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। फूलों का जो भी कलर हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिखने में आपको फ्रेश लग रहे थे। तो देखें, मैंने डालते डालते और इसकी एक टहनी को ख़राब कर दिया, तो वो मैंने टहनी निकाल दी है। और अभी ये है कि इनको जाके मैं किचन की विंडो में रखूँगी। तो इनके अंदर डालने के लिए इसका कोई फूड नहीं था। अगर यहाँ पे आप फूल वगैरह लें तो उसके साथ इसका जो अ, पानी की तरह एक लिक्विड सा होता है वो डालें, तो आप मतलब इनको 3-4 हफ्तों तक भी ऐसे ही रख सकते हैं। तो अभी ये है कि ये माशाल्लाह से बहुत नाजुक और बहुत ही फ्रेश थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये लें जी, मैंने लाके किचन में रख दिए। किचन का हमारा पीछे का व्यू बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसीलिए मैं सिर्फ जस्ट आपको फूल ही दिखा रही हूँ। तो आज जो है वो मैंने शुरू की थी, डीप क्लीनिंग शुरू की थी। मेरा इरादा तो ये था कि घर के सारे जितने भी जो काम हैं जो मेरे पड़े हुए थे, जो मैं मसरूफियत की वजह से कर नहीं सकी हूँ, आज मैं वो सारे कर दूँगी। लेकिन आप सोच कुछ रहे होते हैं, लेकिन हो कुछ जाता है। असल में मैंने जो है ना, ये किचन की मेरी ये जो जिनमें डालते हैं चीनी पत्ती कह लें आप, और कॉफ़ी वगैरह डालते हैं, तो ये जार मेरे इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे थे कि मुझे याद नहीं कि मैंने इनको कब वॉश किया था। वो ख़राब इस तरह से, आप शुगर वगैरह डालते हैं तो ये साइडों पे इनकी जो ये किनारी सी है ना, इसके ऊपर कोई शुगर और पत्ती की कुछ चीज़ें वो गिर जाती हैं। और क्योंकि ये मेरा जो तीनों चीज़ें हैं ना बिल्कुल केटल के ऊपर एक शेल्फ सा बना हुआ उसके ऊपर पड़ी हुई होती हैं, तो वो जब केटल ऑन करते हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलती है तो वो वैसे ये आप कह लें कि गीले गीले हर वक्त रहते हैं। तो वो जो चीनी वगैरह डालते हैं ना तो वो ये साइडों पे जम जाती है, तो वो इतनी बुरी और इतनी वो लग रही थी। वैसे तो कभी कभार मैं 7 बर्तन धोते धोते इनको भी धो लेती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैंने इनको नहीं धोया। तो बस फिर मेरा यही था कि आज मैंने ये किचन की कुछ जो चीज़ें हैं वो साफ़ करनी है। गार्डन में मैंने
मैं साफ़ करना था। इसके अंदर जो है वो मैंने सारा इसको वेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने सर्फ़ डाला और ब्लीच डाल के इसको छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था, जब मैं मशीनें निकाल के लाई तो मेरी दोनों की दोनों मशीनें ख़राब हो चुकी। तो वो सारा जो मेरा गार्डन था वो साफ़ होने के बजाय और गंदा हो गया, क्योंकि जहाँ पे ब्लीच पड़ी थी वो जगह इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि सामने पता चल रहा था कि ये चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं। बाकी ये किचन का जो है, ये मेरी जो बर्तनों वाली कह लें अलमारी है या इसको कह लें ड्रॉ है, तो इसके सारे मैट इतने मतलब वो हो रहे थे इनके, ऑलरेडी इनकी जो है ना ऑफ वाइट कलर के हैं, इनका इस तरह का कलर है। लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि किचन में जब इस तरह की चीज़ हो तो वो वैसे ही जो है वो उसके ऊपर वो क्या कह सकते हैं कि वो जो ऑयल की, अब मैं कहूँ स्टीम है कि क्या है, उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो इतनी वो ग्रीसी हो जाती है कि वो आपको वैसी गंदी गंदी लगने लगती है। तो अब ये मेरे से अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मसरूफ़ियत थी, घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आगे अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान में मुश्किल जो है वो घर का काम होता है। तो आप कहें कि ये छोटे-छोटे जो एक्स्ट्रा काम हैं वो आप कर सकेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सारे मैट निकाल के ऐसी सारी चीज़ें किचन में, मतलब ऊधम मचा हुआ था किचन में, और मैंने वॉश करके इनको दोबारा से यहाँ पे रखा और फिर पूरी अलमारी साफ़ की। आप यकीन करें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो मेरा जो शीशा जो पीछे लगा हुआ था, वो चूल्हे के पीछे लगा था, वो टूटा है। उसके शीशे अभी तक जो हैं वो हर चीज़ से निकल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ-कहाँ गए। जो सामने-सामने थे वो तो मैंने उठाए पूरा दिन लगा के, लेकिन जो बाकी आगे-पीछे गए थे वो तो अब फिर वो क्या कहते हैं, डीप क्लीनिंग करनी थी तभी जाके वो निकलने थे। तो वो भी सारे जो है वो मैं साफ़ कर रही थी ड्रॉ में। वो आप यकीन करें कि ड्रॉ के अंदर भी वो जो स्टीम सी हो जाती है ना ऑयल की, तो इतनी वो अजीब सी ग्रीसी होती है कि आप कोई भी किसी किस्म की भी ब्लीच यूज़ कर लें तो आपको अच्छी खासी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो साफ़ होते हैं। तो बहरहाल बर्तन तो मेरे वैसे भी इस्तेमाल होते रहते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, सिर्फ मुझे ड्रॉ साफ़ करने थे। और फिर मैंने जो बर्तन मैंने बाहर निकाले हुए थे उनको दोबारा से रख दिया था। तरतीब तो हम वैसे भी, उसका तो हम वैसे भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये है कि समटाइम चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं तो उनको दोबारा से तरतीब देना पड़ता है। तो ये जी मेरा ये किचन का ड्रो ये साफ़ हो चुका है। और सिर्फ ये नहीं साफ़ किए, बाकी वाले भी मैंने साफ़ किए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना वो दिखाने के काबिल नहीं होती। बता सकते हैं आपके यहाँ साफ़ किए। ये नीचे वाले ड्रो थे इनको साफ़ किया है, ये एक्स्ट्रा जो बर्तन वगैरह हैं जो घर में यूज़ होते हैं वो हैं। और उसके अलावा ये है कि मुझे जो मेरे ऊपर एटक में वो बेड हैं, उनके लिए मुझे बेड शीट चाहिए थी, क्योंकि जो 2 पहले थी, एक तो मैं मतलब यूज़ करती थी और दूसरी रख देती थी वॉश करके। तो अभी ये है कि मैंने कहा उनको मैं चेंज कर लूँ, तो फिर मैं गई, मैंने कहा दौड़ के ज़रा जाके मैं ले आऊँ और ला के, क्योंकि आप एक ही तरह की चीज़ को देख देख के ना फेड अप हो जाते हैं। अब यकीनन मेरे घर में बहुत सी चीज़ें जो हैं ना उनसे मैं फेड अप हो चुकी हूँ, बल्कि अपनी ज़ात से भी फेड अप हो चुकी हूँ। मतलब एक ही तरह की रूटीन और एक ही तरह का कोई ज़िंदगी में कोई ना नई चीज़ है ना कुछ। चलें, ज़िंदगी में बहुत सी नई चीज़ें होने वाली हैं, तो कभी उनके ऊपर बात करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला बस खैरियत रखे। हर वक्त मैं आपको अपना रोना धोना ही जो है वो सुनाती रहती हूँ, तो इसलिए वो जब मौका आएगा तो फिर बात करेंगे। बहरहाल ये मैं वो बेडशीट ली हूँ, और मेरी जो भतीजी है उसने कुछ परफ्यूम लेने थे, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर हम लोग जो है जी बूट्स में आए हुए थे, और यहाँ आके फिर हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ थी। और मेरी भतीजी ने जो है वो एक परफ्यूम जो है वो लिया भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की चीज़ें हैं, और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी की हैं। तो वो फिर यहाँ से हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो की, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो बाकी दिन के कामों में मसरूफ़ थे। लेकिन जो मसरूफ़ियत होती है, जो कर रहे होते हैं ना, वो जो सोच रहे होते हैं ना, वो नहीं हो सकता आपसे। आप हर रोज़ के लिए एक प्लान बनाते हैं, आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कभी भी आपको वो प्लान कभी भी कामयाब नहीं होता।
बल्कि चीज़ें खुद ही से होती चली जाती। तो हम लोग बाहर गए हुए थे, वापस आए और बड़ी सख्त भूख लग रही थी, तो हमने जैकेट पोटैटो बनाए हैं। और इसकी रेसिपी मेरे ख्याल में मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है और दोबारा कभी करूँगी इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने ये खाया, अभी ये खा ही रहे थे तो मेरी बेटी के स्कूल से फ़ोन आ गई और वो जो है उन्होंने कहा है जी कि आके बच्चों को ले जाएं। अब ये है कि स्कूल जाके ही पता चलना था कि क्यों ले जाएं। तो ये पूछा है कि बच्चों की तबीयत ठीक है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तबीयत ठीक है, बस आप आएँ और उनको ले जाएं। तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ रिसेप्शन पे, यहाँ पे मैं बाहर ही बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ उसको, क्योंकि वो उनको बता दिए तो वो अब अंदर से भेजेंगे। असल में इनका जो मेरे ख्याल में यहाँ पे हीटिंग का सिस्टम था और वो गैस का सिस्टम था वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से ये सारा स्कूल इनको बंद करना पड़ा और सारे बच्चे जो हैं इनको घर भेजने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो मकान घर जो है मोस्टली लकड़ी के होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो बस उसको वहाँ से उठाया, वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप पूरे दिन की आप रूटीन देखें तो लोग कहते हैं जी कि यहाँ पाकिस्तान में जो है लोग बड़े आसानी के साथ अपना जो है बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारते हैं, लेकिन वहाँ जो बाहर रहते हैं ना उनके लिए बड़ी ज़िंदगी आसान है। यकीन करें कि जो हम लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी जो है वो टफ़ है। बेशक हम जॉब करते हैं या नहीं कहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, लेकिन जो घर में भी रहते हैं यकीन करें कि वो 24 आवर जो है ना वो ऑन जॉब होते हैं, क्योंकि आपको इतने ढेर सारे घर के काम करने होते हैं ना, कि छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि आप जो है वो बिलीव नहीं कर सकते कि आपका जो है वो आपको कितने ज़्यादा दिन में काम करने पड़ते हैं। तो कभी एक दिन जो है ना, ये तो अभी मैं आपको वो रूटीन बता रही हूँ कि जो हमारी जो पूरे दिन की होती है, कभी मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगी कि हमारी और पाकिस्तान के मर्दों की क्या कह लें और औरतों की क्या कह लें कि कितनी जो है ना वो टफ़ लाइफ होती है। तो अभी तो हमें जो है ना कभी भी हम लोग जो है वो कह लें कि उस दिन का पूरा व्लॉग नहीं बना सकते हैं कि जो हमें काम करने होते हैं। अच्छा, वो भी कहते हैं कि काम करें तो काम सारा दिन नहीं ख़त्म होते और ना करें तो वो मौजा ही मौजा। ठीक है, तो काम करना जो है वो बेहद ज़रूरी भी होता है और काम के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो इसलिए जिस दिन का काम होता है अगर उसी दिन पे आप काम कर लें तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि आपके बाहर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि घर के काम पे आप जो है ना वो कहें कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। आए दिन आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बच्चों को स्कूल में खुद ही छोड़ना, एक जो हाउस वाइफ होती है ये उसका काम होता है कि वो भी बच्चों को स्कूल छोड़ती है, वही मॉस्क छोड़ती है, वही शॉपिंग करती है। तो जो मर्द हैं उनके भी काम कम नहीं है, वो सारा दिन जॉब्स करते हैं। अगर वो काम ना करें, वो जॉब्स ना करें या छुट्टी कर लें तो यकीन करें कि हम लोग ऐसे पता चलता है सालों पीछे चले गए हैं एक छुट्टी की वजह से। तो इसलिए सबको जो है वो अपना अपना काम जो है वो टाइम पे करना पड़ता है। तो आप कह लें कि एक बंदा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, अदरवाइज़ मिल के करें तो वही काम जो है वो आप मिनटों में भी कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो अपनी अपनी है, तो हर बंदा अपना अपना ही काम करता है। बेटियों को क्योंकि मैं स्कूल से उठा के ले आई थी और अभी एक बेटी है तो वो बस घर के पास ही वो स्कूल है, तो वहाँ से उठा के लेके आनी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज जब शुरू किया है काम तो कर ही दें, क्योंकि पहले भी 2 काम मैंने शुरू किए हैं, वो मेरा पट्टा बैठ गया और वो सारे काम जो हैं वो वहीं पे अभी तक जब भी मैं अंदर बैठे हुए बाहर देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी वो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि काश मेरी मशीन ख़राब ना होती और मैं बाहर से गार्डन को साफ़ कर देती, क्योंकि एक ऐसा भी होता है ना कि अब आजकल धूप वगैरह निकल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, आप बाहर जाके बैठते हैं तो आपको वो सारा जो है वो साफ़ साफ़ नज़र आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो है जो काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हुआ हुआ है, उसका कलर बड़ा ख़राब हुआ हुआ है, तो बड़ा मतलब वो आपको अजीब सा फील होने लगता है। तो आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप कह लें कि चलें, रमज़ान भी कौन सा साल के लिए आ रहा है 1 महीने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी वो होता है ना, इंसान सोचता है कि मैं ये काम भी रमज़ान से पहले ख़त्म कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी तैयारी कर लूँ।
तो बहुत से लोग होते हैं रमज़ान के लिए बड़ी तैयारियां करके बैठते हैं, जी हमने ये चीज़ भी बना के रखनी है, हमने ये भी चीज़ बना के रखनी है। तो बहुत जो कह लेंगे ये बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सी चीज़ों को अब फ्रीज़ कर कर के रखते रहें। ठीक है, रमज़ान जिस दिन जो अफ्तारी का टाइम होता है उस वक्त जो भी हमसे बन सकता है, हर रोज़ एक नई और डिफरेंट चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा बन जाती है। लेकिन बस ये कहें कि अब प्रिपेयर करके रखना है तो हमारे लिए, ख़ुसूसन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी भी बहुत से काम होते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम मिले तो ये एक्स्ट्रा काम भी कर लें। तो ये रूटीन सभी की होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनसे इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाता सब चीज़ों को लेके। तो जब आपने घर के सब मेंबर्स के काम खुद ही करने हो ना, कोई भी अपना बोझ ना उठा रहा हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस मेरा भी यही हिसाब है, शूज़ पहनाने से लेकर मतलब स्कूलों तक छोड़ने तक, क्या बड़ों को कब या छोटों को, फिर घर की सफाइयाँ उनकी चीज़ों को संभालना सब मेरी जॉब है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जी मैं घर की क्लीनिंग ही अभी कर रही हूँ, बाकी कहूँगी बाकी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल ज़िंदगी कभी मौका देगी, इन चीज़ों को भी कभी करेंगे। तो जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं तो वो ज़रूर करूँगी। आजकल एक चीज़ देख लें कि मसरूफ़ियत की वजह से मुझे जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ ला के ना उनको ग्राइंड करके रखना है। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं निकल रहा है कि मैं उनको ग्राइंड करके रखूँ। तो एक दो दफ़ा लेके आई, उनको वॉश करके रखा कि चले करें। अब वो कितना सा काम है, जितनी देर में चटनी बनती है इतनी देर में वो भी बन जाती है, लेकिन मेरे से वो मतलब बहुत दफ़ा रह जाता है। तो बाकी तो बातें चलती रहेंगी जी। तो तकरीबन मेरा व्लॉग भी नज़दीक पहुंच रहा है। मेरी बेटी अब साथ बना रही है नूडल्स और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ दाल माश। तो वो भी आज जो है वो दाल माश तड़के वाली बना रही हूँ। और वैसे तो मैं कभी इतने मसाले डालती हूँ दाल बनाते हुए, एक सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। सम टाइम आपको जो है ना वो काम करते हुए ना आप कहें कि आपको बड़ी तैयारी के साथ करना पड़ता है। एक तो भूख की शिद्दत होती है और ऊपर से ढेर सारे काम होते हैं। और किचन में जब आपने जल्दी जल्दी कोई काम करा वो उधम मचाते हैं आप कि आपको समझ ही नहीं लगती है कि कहाँ से शुरू करें खाने। तो कई दफ़ा जो है वो सामान वगैरह भी मैं लेके आती हूँ ना, तो ऐसे ही फैला रहता है और मैं फिर जल्दी जल्दी से ना कुकिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो आज भी मेरी वही पोजीशन है कि फटाफट तो क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो बस जल्दी जल्दी शुरू हुई हुई थी। और तो जी जल्दी जल्दी अब मैंने बना लिया दाल माश। अब हम खाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।